दिल चीर देने वाले तारीखी अल्फाज। नंबर 1, मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि कौन सी मौसीकी हराम है, तो मौलाना रूमी ने कहा कि अमीरों के बर्तनों में गूंजती चमचों की आवाज जो गरीब के कानों में पड़े। नंबर 2, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे मगर पाकिस्तान को एटमी पावर बनाएंगे। नंबर 3, जब लीबिया की अवाम कर्नल कज़ाफी को सड़कों पर घसीट रही थी तो कर्नल कज़ाफी ने आहें भरते हुए कहा था कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी सारी खुशियां साथ लेकर जाऊंगा। नंबर 4, सद्दाम हुसैन ने एक फलस्तीनी औरत के आंसू देखकर कहा था कि मुझे कसम है मैं इसराइल का आधा हिस्सा जला दूंगा। नंबर 5, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा था कि जितना दुख मुझे अपनों ने दिया है इतना दुख कोई और नहीं दे सकता, मुझे अपनी कौम के लिए काम करने का अफसोस है। नंबर 6, सलाहुद्दीन अय्यूबी जब यहूदी कमांडर को मारने लगे तो उस यहूदी कमांडर ने कहा था कि हम तुम्हारे बाद तुम्हारी औरतों को इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि वो फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर सकें। नंबर 7, इमरान अहमद खान नियाजी ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा मगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मुझे आपसे बहुत बड़ा गिला है, आप बहुत सुस्त हो, आपको जगाने में बड़ी देर लगती है। नंबर 8, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कहा था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो मुझे आजादी दिला सके। नंबर 9, दुनिया के मज़ाहिया तरीन इंसान चार्ली चैपलिन ने कहा था कि मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो किसी ने पूछा वो क्यों, तो चार्ली चैपलिन ने कहा कि मुझे बारिश इसलिए पसंद है कि जब मैं रोता हूँ तो कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। नंबर 10, एक जादूगर ने कहा था कि मैं टोपी में से सब कुछ निकाल सकता हूँ, तो एक यतीम बच्चा खड़ा हुआ और कहा कि क्या आप टोपी में से मेरी माँ निकाल सकते हैं। नंबर 11, एक शामी बच्चे ने मरते वक्त कहा था कि मैं अल्लाह पाक को सब कुछ बताऊंगा। नंबर 12, एक भूखे फलस्तीनी बच्चे ने रोते हुए अपनी माँ से कहा था कि माँ दुआ करो मैं मर जाऊं ताकि मैं अल्लाह पाक के पास जाकर खाना खा सकूं।